नाज़रीन, आपको अपने चैनल इस्लामिक लाइब्रेरी में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बलम बिन बावरा कौन था और इसका कुरान पाक में क्या जिक्र है। नाज़रीन, ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और ज़ाहिद और आबिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुल दावात था कि इसकी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दुआतें 12,000 थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौमें जबारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बावरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमलावर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दे। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक बदुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाब दुआ हैं, आपकी हर दुआ कबूल होती है। इसलिए ये सुनकर बलम बिन बावरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़्ज़ा वजल के रसूल हैं और इनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बदुआ कर सकता हूँ। लेकिन इस कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बदुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब उसको बदुआ की इजाज़त ना मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया, अगर मैं बदुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत से ग्रां कदर हदिया तोहफे इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बलम बिन बावरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गद्दी पर सवार होकर बदुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये इसको मार मार के आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गद्दी को अल्लाह ताला ने कुव्वत गवाही बख्शी और उसने कहा कि अफसोस ए बलम बावरा, तू किधर और कहाँ जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मुझे मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर पीछे की तरफ धकेलते हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बदुआ करेगा? गद्दी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन बावरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में इसने बदुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा अज़्ज़ा वजल की शान कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करता था, मगर इसकी ज़ुबान पर इसकी कौम के लिए बदुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा इसकी कौम ने टोका कि ए बलम, तुम तो उल्टी बददुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ हूं और मेरी ज़ुबान से निकलता कुछ और है। फिर अचानक इस पर गज़ाबे इलाही नाजिल हो गया कि नागहां इसकी ज़ुबान लटक कर इसके सीने पर आ गई। इस वक्त बलम बिन बावरा ने अपनी कौम से रो कर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर क़हार गज़ब जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर इनका एक आदमी भी जिना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलम बिन बावरा की कौम ने इसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीज़ाओं को बना सिंगार कर बनी इसराइल के लश्कर में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस
ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فرفیتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بو سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ ہوا۔ بلم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، انہیں اس کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہوا، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ہمارے چینل کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔